हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग एजुकेशन वर्ड। तो गाइज आज हम डिस्कशन करेंगे टाइम एंड वर्क, जो कि हमारे एम्स नोरशेट हुआ और रेलवे हुआ, ईएसआईसी हुआ, डीएसएसबी हुआ और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और नॉन टेक सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम भी है, उसके अंदर भी हम ये टाइम एंड वर्क देखते हैं और ये इजी ट्रिक्स पे बताएंगे आपको कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसको इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ हमारे और भी वीडियो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे एमएसएन एनक्लेक्स हुआ या फिर जितना भी पीडिया का हुआ, ओबीजी हुआ, साइकेट्रिक हुआ, फंडामेंटल हुआ। फंडामेंटल एज ए प्रैक्टिकल के तौर पे पढ़ाया गया है। एक एक टॉपिक को अच्छे से, जैसे हॉस्पिटल में जैसे आप उनको पढ़ोगे तो ये लगेगा कि जैसे हम ये चीज़ रियल में ही कर रहे हैं ना। तो एक बार आप हमारे चैनल पे जाइए और विजिट करिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे पहले भी ऑलरेडी मैथ के वीडियो डाल रखे हैं और हम वापस से ट्रिक्स के आधार पे आपको वीडियो और डाल रहे हैं। और आज हम डिस्कशन करेंगे टाइम एंड वर्क। तो गाइज आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क और हम इसको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया। और देखो, हम ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सुपरफिशियली आता है और हमें ट्रिक्स पे सीखना है। क्योंकि जो मेडिकोज होते हैं, जो जितने भी स्टूडेंट हैं नर्सिंग वाले, तो वो सारे ऐसे सोचते हैं कि हमें ट्रिक्स के आधार पे ही टॉपिक मिले। और हमें अगर डीपली जाते हैं तो हम ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी फर्स्ट टाइम में। और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार उसको रिपीट करके ज़रूर देखना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस, जो भी हमारे चैनल पे अगर कोई नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते हैं गाइस, बिना टाइम कोई वेस्ट किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम पे हमने हमारे चैनल का वो बना रखा है, तो आप वहाँ टेलीग्राम पे जाके नर्सिंग एजुकेशन वर्ड को सर्च करना। जैसे ही आप नर्सिंग एजुकेशन वर्ड सर्च करोगे उसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे सारी पीडीएफ है, जितने भी बुक्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, एनक्लेक्स के बुक हैं, हमारे जितने भी वीडियोज़ के पीडीएफ हैं, सारे हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप भी हैं, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। पर जो क्या है कि बहुत सारे हमारे 20-25 व्हाट्सअप ग्रुप ऑलरेडी बन चुके हैं, तो हमने अब टेलीग्राम चैनल बना लिया जिस पे 800 के समथिंग हमारे कैंडिडेट मेंबर भी ऐड हो चुके हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहाँ से सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज हम देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन करने से पहले जो अपना टाइम एंड वर्क है तो उसके बारे में एक चीज़ देख लेते हैं कि क्वेश्चन में यदि कोई से भी क्वेश्चन में आए कि समताओं का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी ट्रिक्स के ऊपर होंगे कि समताओं का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होगा। हमेशा ध्यान रखना, गलती मत कर देना क्वेश्चन, बस एक लाइन आप याद रख लेना, समता और समय, समताओं का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होगा। ठीक है, तो ये गाइज हमें ध्यान में रखना है। तो गाइज सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट हम देख लेते हैं कि एवरीवन इन द वर्ल्ड कैन लिव बट बुक एंड पेरेंट्स नेवर लिव, सो इफ़ यू लव देम दे विल लव यू फॉर द रेस्ट ऑफ दियर लाइफ। देखो, हमेशा एक कहते हैं कि भाई दुनिया में सब साथ छोड़ जाते हैं, पर एक किताब ऐसी चीज़ है और एक माँ बाप ऐसी चीज़ है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। तो आपको ओनली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक माँ बाप का और एक किताबों का। किताबों से अगर तुम प्यार करोगे तो ज़िंदगी भर तुम्हें प्यार मिलेगा, और किताबों से अगर तुम माँ बाप से नफरत करोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है गाइज, तो आज का हमारा ये मोटिवेशन था, तो आप ज़रूर मन लगा के पढ़े, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन है, राम तथा श्याम की समताओं का अनुपात 5:6 है। तो हमने क्या कहा था कि समता कितनी है, 5:6 का उल्टा समय हुआ। समय कितना हो जाएगा, 6:5। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। तो गाइज ये हमें इजी ट्रिक्स में समझ में आ गया कि ये आ जाएगा। और गाइज जैसे हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राम की समता का अनुपात
हाँ देखो गाइज, एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर यदि आपको जैसे ये दो अनुपात दे रखे हैं, ठीक है, दो के अलावा अगर आपको तीन आ जाए, चार आ जाए, पाँच आ जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे? जैसे जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समय का अनुपात, क्षमताओं का अनुपात जो भी है, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, जो भी है आपको जितना भी आए, तो आपको क्या करना है कि इनके ऊपर 1/a, 1/b, 1/c करके आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। इनका अनुपात ऐसे लिखेंगे, ठीक है गाइज। तो ये आपको ओनली दो का दे रखा है, बाकी अगर ज़्यादा आए, जैसे तीन कैंडिडेट का आए या चार का आए, तो आपको ये ट्रिक्स यूज़ करनी है। तो गाइज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राम की क्षमता श्याम की क्षमता से 20% अधिक है। देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे, जैसे राम है और ये श्याम है, यहाँ देखा राम की क्षमता श्याम की क्षमता से, श्याम की यदि हम अपने 100 मान रहे हैं, तो राम की कितनी हो जाएगी? 20% अधिक तो 120। तो इन दोनों को अपने काट लेंगे, तो कितना हुआ? 5 दूनी का 10 और 6 दूनी का 12। तो ये आ गई अपनी क्षमता, ठीक है। अब इसको अगर अपने समय देखें, समय में कितना हो जाएगा? ये 5:6। तो गाइज ऐसे हम उनका अनुपात निकालना है, ठीक है गाइज। ये हमारे इजी ट्रिक्स है और इससे इजी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को समझो और जो हमने बताया उसके आधार पे अप्लाई करो और अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चन चाहे 3 लाइन का हो चाहे 5 लाइन का हो, हम करेंगे हमारी ट्रिक्स के आधार पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? राधेश्याम किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। राधेश्याम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, ठीक है। फिर दूसरा दे रखा है सीताराम। सीताराम उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। देखो इसका एक फॉर्मूला आता है कि आगे क्या बोल रहा है? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि XY बटा X प्लस Y। इसके आधार पे अपने फॉर्मूला फिट करेंगे। फॉर्मूले में ये जो भी हमारा रीडिंग है, तो दोनों मिलके पूछ रहा है, राधेश्याम एंड सीताराम दोनों मिलके करेंगे। जैसे ऊपर तो कर दो मल्टीप्लाई 10 × 15 बटे 10 + 15। अब इसको जैसे आगे ये सोल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा अपने 15 × 10 मल्टीप्लाई किए तो कितने हो गए? 150 और ये हो गए अपने 25। अब इसको अपने क्रॉस करेंगे तो कितने आ गए? 25 6 की 150। 6 डेज आंसर आ गया। उस कार्य को दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। तो ये हमारा इजी ट्रिक्स पे हो गया। पहले तो राम एंड श्याम को लिखना है, फिर उनके दोनों को मिलके ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे जोड़ना है, और यहाँ पे ये अपने दोनों मिलके करने का है तो जोड़ेंगे, और अगर किसी एक कैंडिडेट की वैल्यू दे रखी हो तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है कि a + b बराबर कितने दिन दे रखे हैं? 12 दिन। तो गाइज ए और बी मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, और दूसरा दे रखा है जबकि बी अकेला 16 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी का कितना दे रखा है? 16 दिन, ठीक है। तो अब इसमें दे रखा है कि तो ए उसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखो ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो ए की रीडिंग निकालनी है। तो ए की रीडिंग निकालने के लिए अपने 12 × 16 तो कर देंगे, और 16 में से माइनस कर देंगे 12, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 12 × 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा? 4। तो इसको काट सकते हैं, 4 × 4 = 16, तो 12 × 4 = 48। ये हो गया अपना 48 दिन आंसर। ये देखो गाइज एक ट्रिक्स के आधार पे है कि जो मैंने बताया था आपको कि ये जैसे इसमें फॉर्मूला अपने लगा रहे हैं x - y। तो गाइज ये हमारे ये क्वेश्चन है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, और ये हमने आसानी से कर सकते हैं कि इसमें एक का दे रखा हो तो माइनस करना है, दोनों को मिलाकर करना है तो उसको प्लस करके सोल्व करना है, ठीक है गाइज। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए किसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे करते हुए 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। पर डे कितना घंटे काम कर रहा है? 5 घंटे। तो 12 दिन में कितने घंटे काम करेगा? 60 घंटे टोटल। ठीक है गाइस। तो फिर आगे पूछ रहा है बी उसे 4 घंटे प्रतिदिन करते हुए 10 दिन में समाप्त करता है। बी कितने दिन में समाप्त करता है? 10 दिन काम कर रहा है, प्रतिदिन 4 घंटे, तो 40 घंटे हो गए। बाकी वही अपने दोनों का ए प्लस बी का दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो देखो इसके अंदर ये दे रखा है कि जैसे अपने ये हो गया। अब यहाँ पे वही ए प्लस बी का निकाल लेंगे। ए प्लस बी का हो गया 60 × 40 बटा 60 + 40, यहाँ पे हो गया 2400, यहाँ पे हो गया 100। इससे काट देंगे तो वो 24 घंटे काम करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ये आपको इजी से समझ में आ गया होगा। तो वो दोनों मिलके कितने घंटे काम करेंगे? 24 घंटे काम करेंगे, तब उस काम को पूरा कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर, तो कितने दिनों में करेंगे या कितने घंटे करेंगे? ठीक है गाइस, तो प्रतिदिन यदि 6 घंटे काम करेंगे तो प्रतिदिन तो 24 घंटे में कर देंगे दोनों मिलके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो गाइस हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि ए की समता बी की समता से 3 गुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ अकेला ए कितने दिनों में करेगा? ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि जो ए है और बी दो कैंडिडेट हैं, जो दे रखा है ए की समता बी की समता से 3 गुना है। अगर बी की समता 1 हुई तो ए की कितनी हुई? 3 गुना। तो ये तो हो गई अपनी समता। फिर हम देखेंगे समय। समय कितना हो जाएगा? 1:3। ठीक है गाइस, अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? तो 12 दिन में इसको सोल्व कर लेंगे। 1 × 3 1 + 3, और ये दोनों मिल के कर रहे हैं तो 12 दिन में करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? ऊपर लिखो 3 3 4 और 12। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो बराबर से बराबर संख्या कट जाती है, तो 3 चौको 12। अब यहाँ से जो 1 आया, इसको 1 से 1 क्रॉस हो गया, कितना बचा? तो 4 × 4 = 16। ये क्या इधर आएगा? 4 बराबर की इधर की संख्या होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितने दिन में? 1 का कितना हो गया? 1 का 16 दिनों में करेगा ये। ठीक है गाइस, ये हम आंसर इजी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी हो, हमें इजी ट्रिक्स पे सॉल्व करने हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है कि ए की समता बी की समता से 2 गुनी है। जो ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है, तो बी से उसकी समता कितनी बता रखी है? 2 गुनी। ये क्या है? समता। तो समय कितना होगा उनका? 1:2। ठीक है गाइस, तो वही हम कर लेंगे। इसमें क्या है कि देखो, ये आप फॉर्मूला करना चाहो तो भी ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो कि ए की समता बी की समता से 2 गुनी है। अब बी का क्या है? टाइम दे रखा है 16। ठीक है, तो अगर इसकी मान लो जैसे ए कैंडिडेट है, उसकी बी कैंडिडेट की 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, अब जैसे ये 16 दिन में कर रहा है, बी कैंडिडेट 16 दिन में कर रहा है, तो ए उसके आधे दिन में ही कर देगा, 8 दिन में। तो बताओ डायरेक्ट ही आंसर आ गया हमारा 8 दिन। और इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं कि जैसे इसका क्या है? समय कितना है? 2 इकाई है। तो 2 इकाई, सॉरी, ए का कितना है? ए का ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ए का कितना है? 2। तो 2 की इकाई ज्ञात करने के लिए जो टोटल बी कर रहा है उसको भाग दे देंगे, तो इसका बी का करेंगे तो 2 × 2 और 8 क्या हो गया? ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंदी है और इसको थोड़ा अच्छे से समझना।
क्वेश्चन नंबर 8 को कोशिश करेंगे, 3 कैंडिडेट है और इजी ट्रिक्स में जैसे मैंने पहले बताया था कि यदि 3 कैंडिडेट आ जाए तो आपको कैसे करना है, तो वो जो फॉर्मूला बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करना है। ठीक है, तो पढ़ो क्या दे रखा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, उसी काम को भी 12 दिनों में करता है। देखो यहाँ पे आप मेंशन करते जाओ, ए उसको कितने दिन में, 10 दिन में, बी उसको कितने दिन में, 12 दिन में, सी उसको कितने दिन में, 15 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो वही अपने फॉर्मूला याद कर लेंगे कि जैसे 1 ऊपर लिख दिया और 1/x प्लस इसको y मान लेते हैं, प्लस इसको तीसरे कैंडिडेट को z मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इसको पूरी वैल्यू रख देंगे कि हाँ, इसको अपने क्या है कि अब देखो वैल्यू रखेंगे अपने, यहाँ पे अपने फॉर्मूला रख लेते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब इसके अंदर ये क्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी अपनी दिन में आएगी, तो इसको 1/1 कितना है 10 प्लस y के बी कितना कैंडिडेट है 12 और सी कितना है 1/15। अब इसको अपने आगे जाके सोल्व करेंगे तो ऊपर 1 का ऐसे कैसे आएगा और नीचे इसका पता है एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा और इसका देखो यहाँ से करेंगे 10 छिंग 60 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आगे 12 मतलब 12 पंजो 60 और 5 को इससे 1 किया तो 5 5 एकम 5 और 15 चौको 60, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब ये हो गया गाइज हमारे यहाँ तक सोल्व। अब इसको करेंगे जैसे 6 4 10 और 5 15 और 60। अब इसको तो ऊपर क्या है कि जो ये ऊपर की संख्या से ऊपर के करेंगे, इसको नीचे से नीचे करेंगे। तो देखो ऊपर तो गया 60, ये हमारा ऊपर तो गया 60 और नीचे कितना आ जाएगा, अच्छा 15। तो 15 को इससे किया तो 15 चौको 60। हमारे कितने दिन में तीनों मिलके काम कर देंगे, 4 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। देखो गाइज मैंने पहले बताया था कि 2 कैंडिडेट का कैसे करना है, 3 का कैसे करना है, तो ये आपका आ गया 3 कैंडिडेटों का फॉर्मूला। तो ये थोड़ा इजी ट्रिक्स में है, बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है 1-2 फॉर्मूले, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप आसानी से पढ़ के आंसर दे सकते हो। तो गाइज चलो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में करते हैं और बी और सी मिलकर 120 दिनों में करते हैं और सी और ए मिलकर 90 दिनों में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे और कौन सा व्यक्ति पूरे काम को कितने समय में कर सकता है। तो गाइज इसको भी वही फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल लेंगे कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे देखा ए और बी मिलकर किसी काम को, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 72 दिन में। और फिर बता रहा है बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहा है, 120 दिन में। और सी और ए मिलकर कितने दिनों में कर रहा है, 90 दिन में। ठीक है गाइज, तो इसमें दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो गाइज वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि इसमें क्या दे रखा है, कितने दिनों में करेंगे, कौन सा व्यक्ति। तो इसमें करेंगे हम अपने 2/1 वही यहाँ पे रख देंगे 72 प्लस 120 प्लस 90। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ये हमने इसको आगे जाके सॉल्व कर लेंगे। 2/5 प्लस अपना उसका एलसीएम निकालेंगे, सॉरी पहले इसका एलसीएम हो जाएगा अपना 360, 72 120 90, हाँ 360 हो जाएगा इसका। फिर हम इसके 72 का 360 में भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार, और 5 में मल्टीप्लाई 1 किया तो 5 प्लस फिर इसका 120 का बार जो बारती है 36, 3 बार गया 3
और इसका जाएगा 9 चौंग 36 4। ठीक है गाइज, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे जाके देखो, अब ऊपर जाएगा तो ये क्या है 360 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटे 12। तो देखो 12 चौके 12 36 30 और 30 दूनी का 60 दिन आगे। कितने दिन आगे गाइज? 60 दिन। ये तो हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 60 दिन। ठीक है गाइज, अब ये 60 दिन जो वैल्यू हुई है ये तो हो गई तीनों का मिलके। अब कौन सा व्यक्ति पूरे कार्य को कम समय में कर सकता है ये हम देखते हैं आगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखो एक वैल्यू तो ये हो गई हमारी, दूसरी वैल्यू ये हो गई, तीसरी वैल्यू हमारी ये हो गई और तीनों ने मिलके 60 दिन में किया तो चौथी वैल्यू ये हो गई। आगे हम एक एक का जैसे निकालेंगे तो जैसे जैसे सभी 1 व 4 से निकालेंगे, जैसे 1 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा 60 डेज। तो हम 72 और 60 से निकालेंगे फर्स्ट। दूसरा निकालेंगे हम 2 और 4 से, जैसे दूसरा ये रहा और फोर्थ नंबर का ये रहा 60 डेज से। तो ठीक है, तीनों के मिला के निकालेंगे, तीनों का पहला दूसरा तीसरे का टोटल से निकालेंगे। ठीक है गाइज, तो हम आगे देखते हैं इसको। तो गाइज कई ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ने ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था a प्लस बी प्लस सी और इसका जो ये ऊपर 2 लिखा था, ये 2 क्यों लिखा था? फर्स्ट वाले फॉर्मूले में तो मैंने 1 ही लिखा था, इसमें 2 क्यों लिखा है? तो इसमें गाइज क्या है कि ये 2 कैंडिडेट मिलके काम कर रहे हैं और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था उसमें ओनली ए का बता रखा था, फिर बी का बता रखा था, फिर सी का बता रखा था। इसलिए एक एक कैंडिडेट वहाँ काम दे रखा था वहाँ पे पिछले जो लास्ट क्वेश्चन में। तो वहाँ पे हमने 1 लिखा था, यहाँ पे 2 कैंडिडेटों ने मिलके काम किया तो हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे यदि ए और बी और सी मिलके 72 दिनों में करते ऐसा क्वेश्चन होता तो हम ऊपर कितने लिखते? 3। तो ये चीज़ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 2 कहाँ से आया और 1 कहाँ से आया। ठीक है गाइज, तो अब हम आगे देखते हैं कि हमने a प्लस बी और c की वैल्यू निकाल ली थी। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ठीक है गाइज, और हमारा a की प्लस b की वैल्यू कितनी है? 72 और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 120 और c प्लस a की वैल्यू कितनी है? 90 डेज। तो ये हमें पता है। तो गाइज हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने नंबरिंग डाल दी थी, इसको अपने तीनों को मिला के 4। अब हम पहले निकालते हैं फर्स्ट नंबर पे कि सभी 1 व 4 से। तो c की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। तो c की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, या फिर हाँ c की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 72। 72 क्यों लेंगे? 1 और 4 से। 1 कौन सा है? ये, और 4 कौन सा है? ये। तो 72 और 60। अब इन दोनों को जोड़, हाँ मिलके काम करें, टोटल में से काम निकालेंगे ना। तो टोटल में से अगर निकाल रहे हैं 3 कैंडिडेटों के में से निकाल रहे हैं, माइनस होगा, ऐड नहीं होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने, तो 0 और वैसे 432 4320 हो गया। ठीक है, अब ये कितने हो जाएंगे? 12। अब इसको अपने करेंगे 1 नहीं 360। ये हमारे कितने आंसर आ गए? 360। 360 क्या आ गया अपना? डेज, कि इतने दिनों में मिलके सी काम करेगा। तो सी का कितना आ गया? 360 डेज। अब ऐसे ही हम कौन से का निकालेंगे? अब हम निकालेंगे बी का। तो हम दूसरे का निकाल रहे हैं, सभी 2 से 2 व 4 से। तो हमें याद होगा 2 का कितना था? 120
इंटू 60 और 120 में से 60, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा, देखो 120 इंटू 60 और इधर से बाकी तो 60 से 60 गया, तो हमारा सीधा कितना आ गया, ए का 120 दिन। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। अब हमारा बच गया बी, हम बी का निकालेंगे तीसरा, सभी 3 व 4 से, 3 तथा 4 से। अब इसके अंदर वैल्यू ऐड कर देंगे अपने 90 इंटू 60, ये हमारी निकल रही है बी की, तो बटा 90 माइनस 60, इसको अपने सोल्व कर देंगे, तो 90 इंटू 60 बटा 30, 30 36 18, 180 दिन। तो गाइज हमारा जो ए बी और सी, तो हमारे तीनों के काम आ गए हैं कि कौन सा कितने दिन में काम करेगा। ए कर रहा था 120 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा था, 180 डेज में, और सी कितने दिन में कर रहा था, 360 डेज में। तो गाइज हमारा जो तीनों का अगर एक साथ मिलके कितने दिनों में कर रहे थे, ये निकाला था जब 60 डेज में। तो यहाँ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, तो एक बार इसको वापस रिपीट करना और इसको अच्छे से समझना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें अपने को सबसे कम का देखना है कि सबसे कम किसने किया। तो अब ये जो लास्ट में जो दे रखा है कि कौन सा व्यक्ति पूरे कार्य को कम समय में कर सकता है, तो अब यहाँ आप देखो कि ए ऐसा कैंडिडेट है जो 120 दिन में कर रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 120 दिन। अब इस तीनों मिलके पूरे काम को करने में कितने दिन लगाएंगे, तो ये तो हो गया 60 डेज, और जो सबसे कम समय में कर रहा है वो हो गया 120 दिन। ये हमारे दोनों चीज़ निकालनी थी, इसलिए हमें क्या है, हर कैंडिडेट को निकाल के चेक करना पड़ा कि कौन सा कैंडिडेट कितने दिन में काम को कर रहा है। ये आप एक बार रिपीट करके देखना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो गाइस हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उस 10 को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो या अथवा, या अथवा अगर लिखा हुआ मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, तो उसका मतलब होगा एक संख्या लेनी है, और तथा मिल जाएगा तो प्लस करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, किसी कार्य को 2 आदमी तथा 3 बच्चे मिलकर 26 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताओ एक आदमी तथा 5 बच्चे मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो गाइज हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 2 मैन है, या कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं बॉय, वो कितने दिन में कर रहे हैं, 26 डेज, 26 डेज। अब देखो अगर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एक आदमी, एक मेल या 5 बच्चे मिलके कितने दिन में पता करेंगे, ये अपने को नहीं दे रखा है। तो देखो इसमें अपने सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये दोनों है इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों इतने दिन में कर रहे हैं। इसमें से या में एक चीज़ लेना है आपको, और यहाँ पे 1 एक मेल है प्लस 5 बच्चे हैं, इनका पता नहीं है, तो इनको दोनों को जोड़ के और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन को अपने इस जो फॉर्मूला है इसको सोल्व करेंगे, इसमें रख देंगे, वैल्यू इनकी ऐड कर देंगे। तो 3 इंटू बच्चे कितने हैं, बच्चे काउंट करो कितने हैं टोटल, 3 इंटू 2, ठीक है,
इंटू 26 और ये हो जाएगा 1 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू इसको x से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कई सोच रहे होंगे कि ये 2 कहाँ से आए, ये 3 कहाँ से आए। तो सबसे पहले देखो अपना जो रेशो है कि 2 मैन है और 3 बच्चे हैं। अब एक बात बताओ, मैन रेशो जो भी बच्चे हैं आदमी और बच्चों का रेशो है वो 3:2 है। तो यही तो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं कि भाई किसका रेशो कितना है, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, समता इधर आ जाएगी और ये इस समय में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये अपने 3:2 को फॉर्मूला में ऐड किया है। तो गाइज ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, इसको सोल्व करेंगे आगे। तो 3 दूनी का 6 और इंटू 26 बराबर 5 दूनी का 10, 3 3 13 x हो जाएगा और 13 दूनी का 26 तो x बराबर 12। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 12। तो ये सब मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 12 दिन में, 12 डेज। ठीक है गाइज, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक फॉर्मूले में ऐड करके ऐसे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक्स में। अब ये देखते हैं कैसे है शॉर्ट ट्रिक्स। देखो 2 आदमी हैं और या फिर 3 बच्चे हैं, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 26 दिन में। इनका देखो दोनों का कितना हो जाएगा, 6। कितने दिन में हो जाएगा, दोनों मिलके वो करेंगे तो 2 कैंडिडेट टोटल 6 हो जाएंगे। टोटल कैंडिडेट नहीं, दोनों मिलके करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखो इनकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। डायरेक्ट अपने इसको ऐड कर देंगे और इससे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 3 13, 13x तो हो ही गया। ठीक है गाइज, और यहाँ पे कितना हो रहा था अपना, 1 मेल प्लस 5 बच्ची, ये ऐड किया अपनों ने इसके अंदर। ठीक है, अब ये ऐड किया है तो अपना जो वही है फॉर्मूला उसका ऐड कर देंगे, 13 दूनी का 26 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। ये अपनों ने यहाँ से ऐड किए हैं जो अपनों ने निकाले थे वैल्यू उनकी बच्चों की, एक आदमी और ये वाला, एक आदमी और 5 बच्चे, ये यहाँ लिखे हैं, इनको ऐड किया है और मल्टीप्लाई किया है। ठीक है गाइस, ये एक इजी ट्रिक्स है पर बेस्ट रहेगा कि आप उसी से सिस्टमेटिक तरीके से करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 भी सेम ऐसा ही है। और 11 के अंदर क्या है कि 2 कैंडिडेट मिल के कर रहे हैं, यहाँ पे एक था, ये चीज़ हमें देख लेंगे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि ये दे रखा है कि 2 आदमी तथा 3 बच्चे। देखो यहीं से सॉल्व करते चलते हैं। 2 मेल है प्लस कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, कितने दिन में, 10 दिनों में। फिर कर रहे हैं 3 आदमी और 2 बच्चे, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। और ये एम है, ठीक है, मैंने एम यानी आदमी को, मैन को एम लिख रखा है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, तो 2 आदमी और 1 बच्चा, 2 मैन प्लस 1 बॉय, कितने दिन में कर रहे हैं, ये नहीं दे रखा अपने को। ठीक है गाइस, तो हम अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें वही अपने चीज़ ऐड करेंगे कि जैसे 2 मैन प्लस 1 बॉय, इसका पता नहीं है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 मैन है प्लस 2 बॉय है और इसको कितने से कर देंगे, 8 से। तो अब हम इसको वैल्यू में बाकी की जो काउंटिंग है वो ऐड करते हैं, कितने दिनों में, 2 इंटू 7। ये मैं सब बताऊंगा कि 7 कहाँ से आ रहे हैं, प्लस 1 इंटू 2 और x से मल्टीप्लाई होगा ये, बराबर 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 8। अब देखो गाइज ये चीज़ है कि भाई अपना ये रेशो कहाँ से आया,
तो ये रेशो देखो मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ आपको कि जो अपनों ने ऊपर ऐड किया था 2m, ये देखो 2m प्लस 3b, ये जो दे रखा है ये कितने थे 10 से, ठीक है। और इसको मैं एक पेज में इधर ले लेता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ कैसे निकाला था। यहाँ देखो 2m प्लस 3b, ये टोटल 10 दिन में थे, बराबर दूसरा कितना था 3m प्लस 2b, ये कितने में था 8 डेज में। तो इसको देखो काट देंगे, 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10। तो आगे इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल लेंगे, 10m प्लस 15b बराबर कितना हो जाएगा 4 तिये 12m प्लस 8b। तो इनको इधर से इनको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, बॉय को एक तरफ लेंगे 15b माइनस 8b, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो 15m से 8 गए तो कितने बचे 7, तो बॉय हो गए, बच्चे हो गए, और 2 मैन हो गए। ये अपने को आ गई, यह हो गई समता, ये अंदर से अंदर रहेगा, बाहर से बाहर रहेगा, ठीक है गाइस। तो अब गाइस ये देखते हैं कि ये तो हो गए मैन और ये हो गए बच्चे, आदमी, यहाँ पे हो गए आदमी और ये हो गए बच्चे, 7:2। तो हमारा जो फॉर्मूला था मैंने वहाँ पे रीडिंग ऐड की थी, ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था 2 × 7। तो ये 7 जो अभी मैंने बताया था आपको, मैन रेशो बॉय का, ये बताया था मैंने 7:2। ये 7:2 मैंने यहाँ 7 यहाँ से लिया था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे करेंगे 1 × 2 और इंटू इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी रख देंगे 3 × 7 प्लस 2 × 2, और इसका दे रखा है 8, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो इसका 2 × 2 7 दूनी का 14 और 2 16x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जाएंगे इंटू x, यहाँ पे जाएंगे हम 7 या 21, 2 दूनी का 4 25 हो गए, 25 × 8 एकम 8 दूनी का 16। तो यहाँ पे अपने को हो गया 2x बराबर 25। तो देखो गाइज x की वैल्यू निकालेंगे तो 25/2 हो जाएगा, तो इसका x की वैल्यू कितनी आ गई 12.5। तो गाइज अपना आंसर आ गया 12.5। ये क्या बोल रहा है कि बच्चा उसे कितने दिनों में करेंगे, तो 12.5 दिन में करेंगे। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखेंगे तो रिपीट करके देखने पे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। और ये हमारे सभी क्वेश्चनों के यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, हमने आंसर दे रखे हैं लास्ट में कि भाई कौन सी क्वेश्चन का क्या आंसर है, ये हमने सारे दे रखे हैं। और जो अभी लास्ट क्वेश्चन था उसमें देखो वो तो हमने निकाला था वो कि भाई कितनी वैल्यू है, कि भाई ये पूछ ले कि भाई टोटल कितना काम किया है, कितने दिन में किया, वो है। बाकी इसमें अगर आंसर में पूछ ले कि भाई किसका कितना है, तो बी का वो बच्चे और आदमी, तो बच्चों का तो 2 था और आदमियों का 7 था। तो ये चीज़ आपको आंसर की दे रखी है। आप इसकी PDF हमारे YouTube चैनल है, वहाँ से भी आप लिंक से भी ले सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को डाउनलोड करके और आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे भी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आया उसको रिपीट करके देख लेना। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम अगला वीडियो भी मैथ का ही लेके आएंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ट्रिक्स भी लेके आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।